हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक और वीकेंड का वार। दोस्तों, बिग बॉस 18 का एक और वीकेंड का वार आ गया है। बिग बॉस में एक और वीकेंड का वार आ गया और ये थर्ड वीकेंड का वार है और शूट हो गया है। आज आपको देखने को भी मिलेगा एपिसोड में। तो जो वीकेंड के वार पे जो जिस चीज़ की क्लास लगी है, वो कहते हैं ना कि एक तरह से सही हुआ। उनको वेकअप कॉल देना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पीठ पीछे बात करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। काफ़ी पीठ पीछे बात कर रहे थे, सामने आके कोई बोल नहीं रहा था। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि सामने ही बोल रहे थे, पीठ पीछे तो नहीं, पीठ पीछे भी बोल रहे हैं एंड सामने भी बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे, वो बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ लोग घर में ऐसे ही हैं। तो ऐसे लोगों को वेकअप कॉल देना, उनको समझाना या फिर उनकी क्लास लगाना ज़रूरी था सलमान खान को, क्योंकि बहुत आगे बढ़ रहे थे कुछ लोग। तो कुछ लोग मतलब कि आप समझ ही सकते हैं कौन बदतमीजी किया है सबसे ज़्यादा इस वीक। ऑफ कोर्स अविनाश को क्लास लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सलमान खान ने लगाया भी है उसका, अविनाश का क्लास। बट अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अविनाश पे बात नहीं करेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं करणवीर मेहरा। जी हाँ, आपने देखा होगा करणवीर मेहरा का वन लाइनर तो काफ़ी हिट है, वो काफ़ी सटीक जवाब देते हैं, लेकिन कई बार वो बैक फुट पे आके खेलते हैं, जैसे कि पीठ पीछे बातें करते हैं, सामने हंस हंस के बातें करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा कि वो विवियन से कितना फ्रेंडली हंस हंस के बात कर रहे थे, लेकिन जब किसी और से बात कर रहे हैं उसके बारे में, करणवीर के बारे में, तो वहाँ पे वो उनका जो टोन है वो चेंज हो जाता है। और जब विवियन के साथ वो बात करते हैं तो वो हंस के फ्रेंडली बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर है कुछ चीज़ें जो आपको शिकायत है विवियन से, तो जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उन्हीं से बोलो और सीरियस होके बोलो, हंस के मत बोलो। अगर हंस के बोलोगे तो उनको लगेगा कि मजाक में ही बोल रहा है। अगर आप उनके दोस्त हो तो उनको समझाना चाहते हो और समझा रहे हो तो अच्छे से समझाओ। जैसे एक दोस्त को सीरियसली समझाता है कि हाँ भाई, तुम्हारी ये गलत चीज़ें हो रही है, ये सही चीज़ें हो रही हैं, तो अगर समझाना है तो सही तरीके से समझाओ। तो मुझे ये लगता है कि सलमान खान ने बहुत ही अच्छा किया है विकेट। मैं डांटना तो नहीं कहूँगी करणवीर को, उन्होंने बस समझाया है कि जो तुम बातें कर रहे हो, पीठ पीछे बातें कर रहे हो, तो वो सामने बोलो। हालांकि घर में ये बातें विवियन ने नोटिस किया है, तभी तो विवियन ने करणवीर को मिट्टी का तेल कहा। मिट्टी का तेल गल के नहीं बोला था कि ये मिट्टी का तेल छिड़कता है, आग लगाता है। तो ये बात तो है, हमने एक एपिसोड में देखा भी था अविनाश और जो चाहत है उनके एपिसोड में। जब अविनाश और चाहत की लड़ाई हुई थी तो सामने से आके तो नहीं बोला ना उन्होंने, करण ने सामने से आके तो उन्होंने नहीं बोला, पीठ पीछे ही बोल रहे थे ना। हालांकि चाहत की भी गलती थी कि उसने आधे सोते हुए इंसान को पानी फेंका, और उसके बाद से जो रिएक्शन आया अविनाश का वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत था। बट वहाँ पे सामने से किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, पीठ पीछे जब चाहत गई अंदर रो रही थी, तो तब जाके करणवीर मेहरा ने बोला कि तुम्हें गवार बोला तो जाके तुम अटैक करो उस पर, बोलो उसको। तो जाके बोली वो कि तुमने मुझे गवार क्यों बोला, सारे गांव वालों को गवार। हालांकि ये नॉनसेंस बातें थी, ये बातें मतलब गवार और गांव वालों को बोलना है बहुत ही अजीब सी चीज़ है। सबको पता है कि गांव वालों को गवार नहीं बोला जाता, गवार बेवकूफ़ को बोला जाता है। तो ये फाइट भी काफ़ी बेतुकी सी थी। बट उसके बाद से जब अविनाश ने गंदी बातें बोली कि शर्टलेस देखना चाहती है, तो भी करणवीर मेहरा ने पीछे से कान भरा चाहत के कि जाओ और जाके लड़ो। बट अगर वो चाहते तो फ्रंट फुट पे आके खुद भी उनसे बात कर सकते थे अविनाश से कि तुमने ऐसे क्यों बोला। अगर ऐसे, मुझे लगता है अगर ऐसे बोलते, सामने से आके बोलते तो काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स उनके सामने गलत चीज़ें
हुई है, करेक्टर पे वो जा रहा है बंदा, तो ऑफ कोर्स वो बोलेंगे तो हीरो ही दिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग नाखुश हुए कि जो बातें चाहत को पीठ पीछे बता रहे हैं वो सामने भी आके बोल सकते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो ज़्यादा पसंद आता लोगों को। बट ऐसा नहीं हुआ। वही चीज़ें करणवीर का सलमान खान वीकेंड के वार पे भी उठा रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि घर में विवियन को कह रहे हो कि तुम एक तुम्हारे फैन देख रहे हैं, ग्रुप में हो तुम, नीचे दब के खेल रहे हो अविनाश से, तो ये बातें आप पे भी तो लागू होती है। सलमान खान ने ऐसे बोला है करणवीर मेहरा को कि ये बातें तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है ना, तुम भी तो पीठ पीछे ही बात कर रहे हो, फ्रंट फुट पे आ ही नहीं रहे हो। तो तुम्हारे फैन फिर बाहर हैं, तुम्हारे भी तो फैन फॉलोइंग है, तो वो लोग देख के क्या सोच रहे होंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी बातें करनी ज़रूरी थी करणवीर के सामने, ताकि उनको एक रियलिटी चेक मिले कि क्या हो रहा है बाहर, वो कैसे दिख रहे हैं बाहर, वो फ्रंट फुट पे नहीं दिख रहे हैं, बैक स्टेज ही दिख रहे हैं वो। तो ये बातें करनी बहुत ज़रूरी थी और उनके लिए ये वेकअप कॉल जैसा है। तो देखते हैं इसके बाद क्या उनका गेम रहता है, कुछ चेंज होता है, कुछ मतलब कैसे खेलते हैं वो। जब सलमान खान बोलते हैं तो काफ़ी लोगों को दिमाग में घुसता भी है कि हाँ बाहर क्या, लोग उनकी बातों को सीरियस भी लेते हैं, जो घर के अंदर कंटेस्टेंट है वो सीरियस लेते हैं, हमने देखा है पिछले सीजन में। तो देखते हैं इस बात से करणवीर मेहरा पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अपने गेम को वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, फिर वैसे कि जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते हैं। तो ये काफ़ी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे तो लगता है कि सलमान सर ने सही किया है, उनके लिए बेहतर किया है करणवीर के लिए, क्योंकि बैक फुट पे वो लग रहा था हमें कि खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे। अगर आपको जिससे भीड़ना है तो भीड़ो ना सामने से, तो गेम ही है भीड़ने का, तो भीड़ते इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट वही पीठ पीछे बोलते, ये बड़े प्लेयर जैसे हम उनको मानते हैं करणवीर को, तो उनके लिए थोड़ा सा सैड था कि वे क्यों पीछे बातें करते हैं, सामने नहीं करते। तो ठीक है, अभी वेकअप कॉल मिला है तो मुझे तो सही लगा। आपको कैसा लगा? क्या करणवीर को सलमान सर ने सही समझाया या फिर उनको नहीं ऐसा बोलना चाहिए था? आप कमेंट करके बताइए, मुझे अपना ओपिनियन दीजिए मुझे, और कि आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है कि सही किया। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।